हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे जो है आपको रूट फाइंड करने के लिए बोला गया और किस मेथड से, आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड से। तो इसको जो है फॉल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से जो है आपका इक्वेशन गिवन होगा या फिर बोले तो आपका फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, और हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो वो इंटरवल जो है या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो हम खुद से इंटरवल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कोई भी अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन का वैल्यू अगर मान लेते हैं कोई इंटरवल है ए कोमा बी, तो अगर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि इसका रूट क्या होता है, जहां पे आपका एक्स का वो वैल्यू जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपका जीरो हो रहा है एक्स की किसी वैल्यू x1 के लिए, तो आपका x1 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इस फंक्शन का। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटरवल डिफाइन करते हैं। इंटरवल कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए रैंडम आपको वैल्यू सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका फंक्शन दिया हुआ है सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से जो है यहाँ पे a और b का जो है कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे पहले। तो देखिए हम मान लेते हैं सपोज ये माइनस दिया हुआ है माइनस एक्स। तो देखिए आपको यहाँ पे पता चल पा रहा है, वैसे ये जो है एफ ऑफ 1 पे जीरो आ जाएगा, डायरेक्ट दिख पा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो है रैंडम वैल्यू कंसीडर करेंगे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 पे हमारा कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे। तो ऐसे करके आपको क्या करना होगा, रैंडम वैल्यू लेना होगा। और रैंडम वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आ रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्लस समथिंग आ रहा है, प्लस 0 पॉइंट समथिंग। वैसे यहाँ पे आएगा नहीं, हम सिर्फ जो है एज्यूम कर ले रहे हैं। और यहाँ पे आपका वैल्यू आ जा रहा होगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। तो देखिए जीरो पे जो है आपका, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और क्या आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग। और 1 पे आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कहने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, वैसे भी जो है आप लोग आई थिंक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे ऐसा, कि ग्राफ में भी अगर आपका जो है किसी भी पॉइंट पे अगर जो है आपका फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे पॉइंट पे जो है आपका फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है आपका कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और जहां पे फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ ए। ये पॉइंट आपका बी है और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, आपका देख भी पा रहे होंगे कि एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी लेस देन 0 है। तो ए और बी आपका दो पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट कोई सी है जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर जो है आपका फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे आपका ग्रेटर देन 0 है और किसी एक पॉइंट पे लेस देन 0 है, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहां पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला होगा, उसी को हम जो है इटरेट करते जाएंगे और वहां पे आपका वैल्यू अपडेट होते जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट है आपका ये फाइंड करना है। तो जितना भी आपका जितना बार इटरेशन करेंगे उतना बार आप रूट के नजदीक पहुंचते जाएंगे। नहीं तो आपका वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन नहीं है कि आपको कितना इटरेशन करना है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि अगर आपका डेसिमल में अगर रूट आ रहा होगा तो डेसिमल के बाद आपको 4 प्लेस तक डेसिमल प्लेस कंसीडर करना है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। और देखिए यहाँ पे आपका इंटरवल ऑलरेडी दे दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ए और बी आपको फाइंड नहीं करना है, वैसे नहीं तो आपको रैंडम ए और बी सेलेक्ट करना पड़ता खुद से कि एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है। वैसे जो है नॉर्मली जो है अगर आपका ए और बी नहीं भी दिया हुआ है तो आप लोग जो है 0 1 2 ऐसे -1 -2 आप ऐसे करके चेक करते जाइएगा। ज्यादा वैल्यू आपको भी नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, आसपास में जो इसी के आसपास में रेंज मिल जाता है ए और बी का। तो अब हम क्या करेंगे, एक जो फॉर्मूला होता है वही सिर्फ आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, फिलहाल उस पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे फॉल्स रूट या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड से जो हम रूट फाइंड करते हैं वो होता है आपका, मान लेते हैं x1 आपका कोई रूट है। तो x1 इक्वल टू होता है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिए आपके पास जो है फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट आपका a और b गिवन होगा
और फिर जो है आपका ये रहा फंक्शन आपका गिवन, अभी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू की फंक्शन आपका क्या है। इससे हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि ये हम कब तक करना है, यहाँ पे एक ही बार तो करके, ये 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये एक लाइन में तो सॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो देखिए ये आपको तब तक करना है, एक तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितना इटरेशन आपको करना है तो उतना इटरेशन तो आपको करना ही होगा, और अगर आपका नहीं गिवन है तो आपको तब तक करना है जब तक कि आप मान लेते हैं कि कोई हम 4 इटरेशन कर चुके हैं और x4 का वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रहा है x4 का, अगर इस पॉइंट पे मान लेते हैं हम f ऑफ x4 फाइंड किए, तो f ऑफ x4 इक्वल टू मान लेते हैं कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है 0.00034 ऐसा करके। तो ऐसा करके कोई वैल्यू आने लगा तो देखिए आपका एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं मिलेगा कि आपको सोचिएगा कि एब्सोल्यूट सिर्फ जीरो मिले, तो एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे नहीं मिल रहा होता है। कोई भी फंक्शन आपको ऐसा ही दिया जाएगा जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट जीरो ना मिल पाए, आपका डेसिमल में ही कोई वैल्यू आ रहा हो। तो देखिए जब आपका डेसिमल डिजिट के बाद कम से कम 2 प्लेस तक अगर आपका जीरो आने लगे उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, तो वहां पे आपको रुक जाना है। या फिर जैसे मान लेते हैं कि इससे पहले हम x3 भी फाइंड किए होंगे, तो x3 का कुछ वैल्यू आया होगा, मान लेते हैं 0.5167, और आपका अगर x3 अगर 0.5167 आया और ये आपका 0.5169 आ रहा है मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। तो जब ऐसा माइन्यूट डिफरेंस आने लगे तो समझ जाइए कि आप रूट के करीब पहुंच चुके हैं और आपको रुक जाना है। और अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो आपको वहीं तक जितना बार इटरेशन करने बोला है उतना बार इटरेशन करना है, उसके बाद रुक जाना है, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो है आपका देखिए, यहाँ पे जो अभी हम कैलकुलेशन वाला पूरा पार्ट करेंगे वो तो हम पहले ऑलरेडी करके रखे हैं, आप लोगों को वो हम वेरीफाई भी करने अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इंटरवल जो है सब लोग अपने अपने मन से डिफाइन करते हैं, कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जितना भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो सब लोगों का मान लेते हैं ए और बी किसी ने डिफरेंट कंसीडर किया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 और 1 है, अब कोई मतलब इसको सॉर्ट करने के लिए, रेंज को सॉर्ट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो वैसे स्मार्ट वे होता है वो करने का। मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, f ऑफ 0.5 फाइंड कर दिए और f ऑफ 0.5 इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और आपका f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 कोई आपका निगेटिव आ रहा था और f ऑफ 0 भी आपका पॉजिटिव आ रहा था। तो देखिए आपका जो है f ऑफ 0.5 पॉजिटिव आ रहा है और f ऑफ 1 निगेटिव आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इस इंटरवल को और छोटा किया जा सकता है। देखिए अब इस पॉइंट पे पॉजिटिव और इस पॉइंट पे निगेटिव, यानी एक रूट तो होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0, तो अब नया वैल्यू अपडेट होके क्या होगा 0.5, 1। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ताकि जो है कम इटरेशन करना पड़े और आपको जो है तुरंत आंसर मिल जाए। वो आपके मन पे, आप चाहे तो करें या ना करें, वैसे जो बीच का कैलकुलेशन होगा सिर्फ वो चेंज होगा, लेकिन जो भी आपका फाइनल मानते हैं x4 इक्वल टू कुछ वैल्यू आया था, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये सबका सेम आने वाला है। सेम आने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं 0.5548 ऐसा कुछ वैल्यू आया, जैसे हम ये फाइंड किया और मेरा ये वैल्यू आया, तो आपका वैल्यू जो है 0.5543, अगर कुछ ऐसा भी आ रहा है तो आपका भी आंसर सही होगा, आपको घबराना नहीं है। तो इसलिए जो बीच का अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका मैच नहीं भी कर रहा है, क्योंकि वो आपने ए और बी का अलग वैल्यू कंसीडर किया होगा, इसलिए बीच वाला पार्ट आपका मैच नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपका फाइनल आंसर होगा, फाइनल रूट जो हम फाइंड करेंगे, वो आप लोगों का जो है लगभग, मतलब कहने का मतलब है डेसिमल के बाद कम से कम तो 2 प्लेस तक सेम होगा ही, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपका आंसर सही होगा। आप क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है, पहले फंक्शन को हम लिख लेते हैं फंक्शन के फॉर्म में। तो आपका दिया हुआ है x e टू दी पावर x इक्वल टू cos x। तो देखिए हम f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x e टू दी पावर x, और cos x को LHS में लेते हैं माइनस cos x। अब देखिए आपका यहाँ पे इंटरवल ऑलरेडी डिफाइंड है, कहने का मतलब है 0 और 1, तो कंफर्म है कि f ऑफ 0 जो है आपका, f ऑफ 0 अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो f ऑफ 1 निगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में रूट लाई कर रहा है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि f ऑफ 0 अगर निगेटिव है तो 1 पॉजिटिव, और f ऑफ 1 अगर निगेटिव है तो f ऑफ 0 पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे हम चेक भी करेंगे, और वैसे भी आपको वैल्यू का जरूरत तो पड़ेगा ही, f ऑफ 0 का भी और f ऑफ 1 का भी। अभी हम जो फॉर्मूला लिखे थे, तो देखिए f ऑफ 0 जो है आपका, f ऑफ 0 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस कॉस 0। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि कैलकुलेटर में जो है, जब भी आप रेगुलर फॉल्सिव मेथड या फिर ये जो मॉड्यूल 4 में होगा आपका, आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पे जो है आपको ये जो वैल्यू होगा कॉस साइन वाले के बाद डिग्री में नहीं रखना है, आपको रेडियन में रखना है। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो वैसे कॉस 0 तो डिग्री में रखें या रेडियन में, वैल्यू आपका 1 ही आ रहा होगा,
लेकिन आपको ध्यान यही देना है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ और वैल्यू मान लेते हैं cos 1 आ रहा होगा, अभी फाइंड करेंगे हम, एफ ऑफ 1 भी फाइंड करेंगे, तो ये 1 जो है आपका यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। अब बहुत बच्चों को हमको पता है कि बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि कैलकुलेटर में सेटअप कैसे करते हैं डिग्री या फिर रेडियन मोड के लिए। तो आई थिंक आप लोगों के पास सबके पास सेमी टाइप का कैलकुलेटर होता है, तो आप लोग जो है अगर शिफ्ट के बाद अगर आप मोड सेटअप दबाइएगा तो उसी में डिग्री और रेडियन वाला आता है सिस्टम। कोई की बोलेगा प्रेस करने के लिए तो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आई थिंक आप लोग खुद से भी दोस्तों से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये आपको रेडियन में लिखना है। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ रहा होगा आपका, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये cos 0 1 होता है, तो ये आपका -1 आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 भी फाइंड करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस कॉस 1। तो देखिए आपका यहाँ पे रेडियन में, यहाँ पे डायरेक्ट तो हम वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि cos 1 का वैल्यू तो हमको पता भी नहीं है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, आप लोगों को वेरीफाई भी करना है अगर आप लोग सेम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो ये जो आपका आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 2.1779। तो देखिए अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है, नेगेटिव या फिर लेस देन 0 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो है इन दोनों पॉइंट पे जो है हम फाइंड किया फंक्शन का वैल्यू, एक जगह पे नेगेटिव दूसरे जगह पे पॉजिटिव आया है, तो इन दोनों के बीच में एक ना एक पॉइंट तो ऐसा लाई करेगा ही जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जो है ए और बी तो मिल चुका है। फिर देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंटरवल को यहीं पे छोटा कर देंगे, वो भी सही तरीका है, लास्ट में आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। क्योंकि वैसा आप कीजिएगा तो आपका इटरेशन जो है घट जाएगा और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आप आंसर के करीब तुरंत पहुंच जाइएगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ मान लीजिए एफ ऑफ 0.5 फाइंड कर लेंगे, हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 0.5 अगर फाइंड क्या मान लेते हैं, अभी हम नई वैल्यू निकाल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रहा होगा -0.2। तो -0.2 आपका क्या है, -0.2 जो है आपका ये लेस देन 0 है। और देखिए 1 पे जो आपका वैल्यू आया था वो क्या आया था, ग्रेटर देन 0। यानी अब नया इंटरवल डिफाइन होके क्या आ जाएगा, अब देखिए 0.5 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो नया इंटरवल क्या हो जाएगा 0.5 और 1, और पहले क्या था 0,1, तो इंटरवल और छोटा हो गया। यानी जितना इंटरवल आप घटाते जाइएगा उतना आप फास्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये आपके मन पे। नहीं तो अगर आपका देखिए अगर आप नहीं भी इंटरवल को छोटा कर रहे हैं, बाद में जो आप इटरेशन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरवल बाद में छोटा करना ही पड़ेगा और फाइनल आंसर वैसे भी आपका सेम आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, वैसे हम नहीं किए हैं इस क्वेश्चन में, तो हम जैसे किए हैं तो आपके मन पे हम जैसे कि हम वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम आ रहा होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर भी कर लेते हैं, ए कॉमा बी, ए के जगह पे आपका क्या था 0,1, तो ए अपना क्या हो गया 0, बी हो गया आपका 1, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए दोनों हम निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हम करेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बताए थे, x1 इक्वल टू क्या होता है आपका a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आपका a और b क्या था, यहाँ पे a था 0, b था आपका 1, तो ये आपका ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 बाय एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अभी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन से जो है हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इतना हम पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 इंटू और एफ ऑफ 1 क्या आया है, एफ ऑफ 1 कुछ वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, वैसे 0 से मल्टीप्लाई, ध्यान नहीं देना, 0 ही आएगा, माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 कितना आया था -1 बाय एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 आपका क्या आया था 2.1779 माइनस एफ ऑफ 0 आपका क्या आया था -1। तो देखिए इसको अगर हम मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 0.3146, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने के बाद आपका क्या आ गया, ये जो x1 का वैल्यू आया ये आया 0.3146। तो इसके बाद हम क्या करते हैं वो ध्यान देने लायक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पहले चेक करेंगे, कहीं मान लेते हैं कहीं इसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू 0 मिल जाए, 0 करने का मतलब है एब्सोल्यूट 0 नहीं, 0.00 समथिंग, तो यही आपका रूट हो जाएगा।
लेकिन हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वैल्यू। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले इसका इस जगह पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जो है इस जगह पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। कहने का मतलब है एफ ऑफ 0.3146। तो देखिए इसमें जहां जहां पे x है वहां पे आपको क्या रखना है, 0.3146। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ वैल्यू मिलेगा तो आपका इंटरवल ही छोटा होगा, इसीलिए हम जो इस वैल्यू पे चेक करेंगे। तो जब आप यहाँ पे 0.3146 रखिएगा, पूरा कैलकुलेटर का खेल है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो वैल्यू आ रहा होगा वो आ रहा होगा -0.52, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो देखिए अब जो है आपका इस पॉइंट पे भी आपका निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, और एफ ऑफ वन अभी हम फाइंड किए थे, एफ ऑफ वन आपका कितना आया था, 2.1779। तो देखिए इस पॉइंट पे निगेटिव है और इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जो नया इंटरवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नया इंटरवल हो जाएगा ये पॉइंट, यानी 0.3146 कॉमा, और आपका ये क्या था 1। यानी अब आप देख पा रहे होंगे कि अब ये नया ए का वैल्यू हो गया, नया बी का। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, इसके ऊपर ए भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको नीचे जो है ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू ए। तो अब जो आपका रूट लाई कर रहा होगा, तो रूट आपका इसी इंटरवल में अब लाई कर रहा होगा। पहले ये इंटरवल क्या था 0.7, अब हो गया 0.31467। तो इंटरवल आपका छोटा हो गया। तो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि अभी आपको वैल्यू 0 नहीं मिला है फंक्शन का। तो अभी ये अप्रोक्सीमेशन आपका चलते जाएगा जब तक आपका ये वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 ना आ जाए। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो x2 कंसीडर कर लेते हैं, पहले x1 किए थे यहाँ पे, अब x2 करते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता था, फॉर्मूला आपका क्या होता है a इंटू, तो a अब आपका क्या है 0.3146 a इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी बोले तो एफ ऑफ वन आपका क्या था 2.1779 a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए आपका क्या आया था, यानी एफ ऑफ 0.3146 अभी आपने फाइंड किया -0.52 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ वन क्या आया है यहाँ पे 2.1779 माइनस एफ ऑफ ए आपका क्या आया है -0.52। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से जो वैल्यू आपका आ रहा होगा 0.4467। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल रहा होगा 0.4467। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x2 इक्वल टू आ गया है 0.4467। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे जो है फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, देखेंगे कि आपका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो फिर से आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे और इस बार जो है फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे कहां पे, 0.4467 पे। तो ये आपका चेंज हो जाएगा 0.4467। तो जब आप यहाँ पे f ऑफ 0.4467 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x जहां जाए वहां पे 0.4467 रखना है। यहाँ पे x जो है आपका रेडियन में पहले चेंज कर लेना है, बताया आपको। तो जब आप x के जगह पे ये रखिएगा तो इस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे जो आ रहा होगा ये आपका आ रहा होगा -0.2036। तो देखिए ये भी वैल्यू आपका 0 के इक्वल नहीं है, -0.2। ये भी मतलब कह सकते हैं कि अभी आप 0 के बहुत करीब नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए अभी आपका ये जो इटरेशन चलने वाला है थोड़ा आगे तक। तो ये क्या है आपका, ये निगेटिव है, यानी 0.4467 पे आपका फंक्शन क्या है, निगेटिव है। और 1 पे आपका क्या था, 1 पे आपका पॉजिटिव था। तो फिर से नया इंटरवल डिफाइन करना होगा। तो नया इंटरवल आपका क्या हो जाएगा 0.4467 से 1। तो देखिए पहले से भी अब इंटरवल छोटा हो गया। पहले आपका इंटरवल क्या था 0.3146 से लेके 1, अब हो गया 0.4467 से 1। अब फिर से आपका नया ए क्या हो गया, ये हो गया नया ए, और ये आपका था बी पहले भी था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x3 फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए जब आप x3 फाइंड कीजिएगा तो सेम फॉर्मूला आपका लगेगा, वही जो पहले बताया थे। तो क्या होता था फॉर्मूला a इंटू एफ ऑफ बी, तो यानी 0.4467 इंटू एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 1 कितना आया था 2.1779 माइनस फिर आपका क्या होता है b इंटू एफ ऑफ ए यानी 1 इंटू, और एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ ये क्या आया आपका 1 इंटू -0.2036 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो 2.1779 माइनस -0.2036।
तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा आई थिंक 0.494। तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 0.49, एक्चुअली 4940 आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आपका गिवन है 4 डेसिमल प्लेस लेना है, एक्चुअली 0 आ रहा है तो नहीं भी कंसीडर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया 0.494, यानी x3 आपका आ गया 0.494। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इस जगह पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो चेक करके देखते हैं, तो अब जो हमारा होगा वो होगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन अब करने जा रहे हैं। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 0.494 पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जहां जहां पे आपका x था वहां पे अब हम क्या रखेंगे 0.494। तो जब आप 0.494 रखिएगा x के जगह पे, तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल रहा होगा ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, आप लोग खुद से करना है। आप लोगों को आप लोगों के वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर मेरे वैल्यू के भी अकॉर्डिंग आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा -0.0708। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस पे 0 मिल चुका है, यानी अब हम रूट के करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो ये भी वैल्यू आपका क्या है, लेस देन 0 है। और f ऑफ 1 जो था आपका वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था। यानी अब नया इंटरवल क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कॉमा f ऑफ ये 1, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जो है आपका फंक्शन क्या है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, 0 लाई करेगा, जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाए तो वो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो अब नया इंटरवल क्या हो जाएगा 0.494, 1। तो फिर से जो है आपका फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगेगा, इस बार जो हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, जो आपका चेंज हुआ है बस हम उसी को चेंज कर रहे हैं। तो अब जो है आपका a क्या हो गया, a ये है और b ये है। तो a आपका 0.494 इंटू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी आपका क्या है, ये है, यानी एफ ऑफ 1 माइनस माइनस क्या होता है b इंटू यानी 1 इंटू और ये आपका एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपका अपडेट होके क्या आया है, ये चेंज हो जाएगा, यानी ये आया था आपका -0.0708। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर में भी सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हो रहा होगा 0.0708। फॉर्मूला हम पहले ही बताए थे जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, वो आप लोगों को एग्जाम में फॉर्मूला बार बार लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है। इसके पहले a इंटू वो आपको करके फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। a यहाँ पे a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, एफ ऑफ ए ये, एफ ऑफ बी है, ऐसे करके आप सजा के पूरा अच्छे से लिखिएगा। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ रहा होगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.5099। तो अब देखिए हम आपको शुरू में बोले थे कि बहुत बच्चों को फायदा क्या होता कि शुरू में जिन्होंने f ऑफ 0.5 अगर आप लोगों ने फाइंड कर लिया होता शुरू में ही, तो f ऑफ 0.5 मान लेते हैं, अभी वैल्यू आ रहा था कुछ मान लेते हैं, अभी हमको नहीं पता है कितना आ रहा होगा। और f ऑफ 1 आपका क्या आ रहा था, f ऑफ 1 आपका आ रहा था पॉजिटिव वैल्यू। तो आपका रूट कहां से कहां तक लाई करता, 0.5 से लेके यहाँ तक। लेकिन आप 4 अप्रोक्सीमेशन कर चुके हैं, तब पर भी आपको क्या पता चला कि रूट इन दोनों के ही बीच में है। और आप शुरू में ही पहला लाइन में आप पता कर सकते थे कि रूट जो है इन दोनों के बीच में है कि नहीं। तो ये होता है मतलब टाइम बचाने का तरीका। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेरे जैसे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपका फाइनल आंसर जो है बिल्कुल सही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका नया रूट आया है x4 जो आया है, यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 0.5099 पे जो है फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। तो ये आपका आया है 0.5099। तो यहाँ पे जब आप x के जगह पे ये वैल्यू रखेगा इस इक्वेशन में, तो आपका जो वैल्यू आ रहा होगा ये आपका आ रहा होगा -0.0237। तो देखिए अब भी जो है आपका, अभी आप जीरो के बहुत ज्यादा करीब नहीं पहुंचे, लेकिन आप धीरे धीरे करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो अभी हमको और भी अप्रोक्सीमेशन करना होगा, यानी अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। तो देखिए फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो है आपका, अब फिर से आपका a का वैल्यू अपडेट हो चुका है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका क्या है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0, 1 पे आपका क्या है ग्रेटर देन 0। तो अब जो आपका रूट लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, यानी -0.0237, 1। तो ये वाला पार्ट आपका चेंज हो रहा होगा। तो अब जो है आपका x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x5 इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ बी। तो a यहाँ पे क्या है आपका -0.0, सॉरी ये जो है हम यहाँ पे पॉइंट के जगह पे फंक्शन का वैल्यू लिख दें। पॉइंट आपका क्या था 0.5099, ये आया था आपका पॉइंट।
तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो अब क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ बी यानी 0.5099 इंटू एफ ऑफ बी आपका क्या है, ये रहा 2.1779 माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए। तो 1 इंटू एफ ऑफ ए क्या है आपका माइनस 0.0237 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी 2.1779 माइनस 0.0237। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से आपका x5 आ रहा होगा 0.5151। अब आप देख पा रहे होंगे कि अभी जस्ट हम पहले वैल्यू निकाले क्या आया था 0.5099, आपका ये x4 मिला था और x5 क्या आया 0.5151। कहने का मतलब है अब जो है आपका हम रूट के बहुत ही नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0.5151 फाइंड करके देखते हैं। तो जब आप ये वैल्यू मतलब x के जगह पे ये वैल्यू रखिएगा तो यहां से जो आपका वैल्यू मिल रहा होगा वो होगा आपका माइनस 0.0 एक और 086। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अब आप जीरो के मतलब बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। फिर भी जो है आपका मान लेते हैं यहाँ पे हम अभी एक और अप्रोक्सीमेशन करेंगे ताकि आप और ज्यादा अच्छे वैल्यू के नजदीक पहुंच सके। तो देखिए ये वैल्यू भी क्या है, लेस देन जीरो है और ये क्या था आपका ग्रेटर देन जीरो। तो अब जो नया आपका रूट लाई कर रहा होगा इंटरवल 0.5151 कॉमा 1 के बीच में। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, 6 अप्रोक्सीमेशन। तो नया ए क्या हो गया आपका, ये नया ए है और ये आपका नया बी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x6 का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ बी यानी a आपका क्या है 0.5151 इंटू एफ ऑफ बी आपका क्या है 2.1779 माइनस b इंटू यानी 1 इंटू एफ ऑफ ए आपका क्या है माइनस 0.0086 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी 2.1779 माइनस 0.0086। तो यहां से जो वैल्यू आपका x6 का आ रहा है ये आ रहा होगा आपका 0.5170। तो देखिए ये आपका x6 का वैल्यू आ गया और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो x5 जो आया था वो क्या था 0.5151। तो अब जो है इन दोनों आप नंबर को आप आपस में कंपेयर कीजिएगा तो ये दोनों जो डेसिमल नंबर है बहुत कम ही अंतर है। यहाँ पे देख पाते होंगे 5151 है और ये आपका 5170 है। यानी आपका जो है रूट आप बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। वैसे जो है अभी आप 0.5170 पे जब आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो फंक्शन का भी वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे वो हम लिखने जा रहे हैं। ये वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 0.0023। तो देखिए जब आप इतना करीब अगर आप पहुंच जाते हैं तो इतना करीब आप पहुंचने के बाद आप रुक सकते हैं। तो ये भी वैल्यू वैसे लेस देन जीरो है। हम आपको पहले भी बोले थे एब्सोल्यूट जीरो नहीं आ रहा होगा। तो ये भी वैल्यू आपका क्या है लेस देन जीरो है। तो अब आपका नया इंटरवल क्या हो जाएगा इसके और इसके बीच में। वैसे जो है आपका फाइनल आंसर आप यहीं पे रुक सकते हैं। अब देखिए मेरा जो फाइनल रूट आया है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x6 इक्वल टू 0.5170 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x e टू दी पावर x माइनस कॉस x इक्वल टू 0। तो देखिए इस इक्वेशन का ये रूट है। अब कुछ लोगों का फाइनल आंसर देखिए मेरा जिससे ये आया है 0.5170। अब कुछ लोगों का क्या आ रहा होगा 0.5162 मान लेते हैं या फिर कुछ लोगों का 0.5175। तो देखिए कुछ ऐसा भी अगर आपका वैल्यू आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। क्योंकि हम आपको पहले भी बताया कि आपने इंटरवल क्या कंसीडर किया, ए और बी आपका क्या है उस पर भी वैल्यू डिपेंड करेगा। कैलकुलेटर में क्या सेटअप है उस पर भी वैल्यू डिपेंड करेगा। तो बीच का इसीलिए जो है बीच में हम जितना भी पार्ट किया आपका मैच नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये लास्ट वाला पार्ट जो है आपका ये लास्ट वाला पार्ट लगभग आपका मैच करेगा, सबका मैच करेगा। और देखिए आपके पास यहाँ पे आंसर आपका सही है कि नहीं आप चेक भी कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं, आप फंक्शन में वैल्यू डाल के देख रहे हैं और आप रूट फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी अगर x अगर मान लेते हैं x आपका रूट है f ऑफ x का यानी f ऑफ x का वैल्यू 0 आना चाहिए उस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या आ गया 0.0 एब्सोल्यूट 0 तो आएगा नहीं। तो अगर आपका फंक्शन का वैल्यू 0 मिल जाए तो आपका पता है कि आपका आंसर सही है। क्योंकि रूट वही होता है इक्वेशन का, जिस वैल्यू पे आपका फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाए तो 0 मिल रहा है यानी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई होते जा रहा होगा। तो मेरा जो है फाइनल आंसर यही आया है। आप लोग भी जो है अगर मेरा कहीं पे भी मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप लोग जो है नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड, तो वहां पे भी हम लोग जो है रूट फाइंड करेंगे, ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन कर करके बार बार इटरेशन करेंगे। यहाँ पे हमको 6 इटरेशन करना पड़ा, लेकिन आप जो है शुरू में अगर आपने 0.5 मान लिया होता, वैल्यू फाइंड किया होता और कॉमा 1 पहले अगर आपका इंटरवल रिड्यूस हो गया रहता, तो जो है आपका ये जो है जो हम 6 अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू लाए हैं, में भी आपका 3 ही अप्रोक्सीमेशन में आ जाता। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट है, आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो ये भी आपके ऊपर है कि आप 6 अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होगा कितना अप्रोक्सीमेशन करना है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन आप जो है अगर इंटरवल छोटा कर दीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।